नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इन दिनों बंगाल की क्वीन ममता बनर्जी तमतमाई हुई हैं। चुनाव आयोग पर भड़की दीदी गुस्से में है, या फिर यूं कहें कि चुनाव से पहले मां माटी मानुष की देवी भयभीत है। चुनावी डुगडुगी अगले साल यानी कि 2026 में बजनी है, लेकिन एनआरसी नाम का फंदा अभी से टीएमसी का गला घोट रहा है। और ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल में दीदी का टाइम ओवर अब हो चुका है। इसी को लेकर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबित अशोका जी और साथ ही साथ आध्यात्मिक दुनिया का सबसे चर्चित चेहरा स्वामी योग, इन दोनों की ही सांकेतिक भविष्यवाणी किस प्रकार से पश्चिम बंगाल की दिशा और दशा दोनों को बदलने जा रही है, इसी पर देखिए आज की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने वोटरों का एफिडेविट क्या मांगा। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक भूचाल आ गया। एक्टिव मोड में आई ममता दीदी ने चुनाव आयोग की इस हरकत को भाजपा की साजिश करार दिया। एसआईआर की तुलना ममता दीदी एनआरसी से करने लग गई। दरअसल चुनाव आयोग ने बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों ही प्रदेशों में एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कराने का निर्देश दे दिया है, ताकि सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके, मतदाता सूची में पारदर्शिता लाई जा सके और सबसे बड़ी बात यह कि फर्जी वोटर बेनकाब हो सके। लेकिन चुनाव आयोग का ये फरमान दीदी को बिल्कुल कबूल नहीं है, क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग के इन नियमों को एनआरसी से भी ज्यादा खतरनाक बता दिया है। वो ये मानते हैं कि ये नए नियम मुस्लिम समुदाय, प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण वोटरों को मतदाता सूची से हटाने की एक सबसे बड़ी साजिश है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आंकड़े यही कहते हैं कि बांग्लादेश सीमा से सटे मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना में बंगाली भाषी मुस्लिम और हिंदू शरणार्थी सबसे ज्यादा रहते। और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि ममता दीदी की जीत के पीछे मुस्लिम वोटरों की कितनी बड़ी ताकत है। बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में आकर बसे अधिकतर वोटर आज भी टीएमसी के कोर वोटर हैं। और ऐसे में अगर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया लागू हो जाती है तो दीदी का यही वोट बैंक खत्म भी हो सकता है। और इन्हीं हालातों के बीच एनआरसी क्या पश्चिम बंगाल का भविष्य बनेगा, या फिर बंगाल चौथी बार भी दीदी को ही चुनेगा? इसी पर देखिए आज की ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी। यहाँ जो है प्रजातंत्र है और एक उसे क्या बोलते हैं तुष्टीकरण के तहत जो है हर एक पार्टी वाला डरता था इस बात से कि कैसे हम बांग्लादेशी को या रोहिंग्या को डिस्टर्ब कर दें, क्योंकि वो तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। वो अगर वोट बैंक नहीं है तो उसको सपोर्ट करने वाला जो पीछे बैठा हुआ है एक वो बहुत बड़ा चंक, जिसको ये तुष्टीकरण के लिए करते हैं। भैया हर एक आदमी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहता है, तो वो एक तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ता हुआ देख रहे थे। बांग्लादेशी भी आ रहे हैं, रोहिंग्या भी आ रहे हैं, और देश के अंदर जो फर्स्ट आधा फ्रंट जो है अब उसको साफ करने के लिए पहला काम जो हुआ एनआरसी। आज ये बहुत सुखद है कि ऑल पार्टीज के डेलीगेशन जो है पूरे विश्व में जाके पाकिस्तान की हरकतों को बता रहे हैं। ये बहुत सुखद हुआ है और ये एनआरसी का बेस है। एनआरसी किस लिए है? एनआरसी भी इसीलिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जो इस देश के सिटीजन हैं उनका एक रजिस्टर बनाना है कि आप यहाँ के सिटीजन हैं जी, आपकी 3 पुश्तें यहाँ रह रही हैं, आप बांग्लादेशी नहीं है, आप रोहिंग्या नहीं है, 2-4 साल में भाग के नहीं है, 10-20 साल आपका बैकग्राउंड नहीं है। अभी जो सर्वे में उसमें तो अलग ही चीज नजर लेके आई है। 90 साल की महिलाएं हैं, शादी उनकी पाकिस्तान में हो रखी है, सिटीजनशिप इंडिया की है, बच्चे पैदा इंडिया के हो रहे हैं, पिता उनके पाकिस्तान के हैं, यहाँ का खा रहे हैं, यहाँ का पहन रहे हैं, यहाँ की एजुकेशन ले रहे हैं, फ्री की फैसिलिटीज उठा रहे हैं। अब मोदी जी ने घर दिए तो किसी का देख के तो नहीं दिया कि ये इंडियन सिटीजन है, लेकिन ये चीजें जब सामने आई हैं तो एनआरसी बहुत जरूरी है। मैं तो सबके लिए शुभकामनाएं दूंगा और सबके लिए शुभ ही कहूंगा, लेकिन इस आने वाले समय के अंदर दीदी को स्वास्थ्य की परेशानियां हो जाएंगी, तो स्वास्थ्य से भी वो कमजोर पड़ेगी और दीदी के खुद की पार्टी में भी आंतरिक कलह होगी। ये दूसरा कारण बनेगा। तीसरा कारण, पिछले 2 साल से जो बंगाल की जनता प्रताड़ना झेल रही है,
और हिंदू जनमानस को जो वहाँ चोट पड़ी है उससे हिंदू जग चुका है। ये चीज़ बीजेपी को फायदा देगी। और इन चीज़ों को ध्यान में लेते हुए बीजेपी अगर कोई भूल ना करे, अगर अपनी आंतरिक कलह या कोई पॉलिटिकल भूल ना करे, तो बंगाल के अंदर बीजेपी बहुत अच्छे से सरकार बनाने की किनारे पे है। और जैसे मैंने कहा कि थोड़ी बहुत जो तकलीफें दिख रही हैं 26 और 27 के आसपास की, वो बंगाल में अनरेस्ट होने की चांस, अनरेस्ट मतलब पब्लिक जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स माइग्रेंट हैं वो एक बहुत बड़ी संख्या में है। तो आप देखोगे कि जो भी आंदोलन बंगाल में हो रहे हैं वो बांग्लादेशी मुस्लिम्स के द्वारा होंगे, जो दंगे भी होंगे बांग्लादेशी मुस्लिम्स के द्वारा हिंदुओं के विस्तार में किए जाएंगे। अगर उसमें ठीक से वर्तमान दीदी की सरकार उसका मुकाबला कर लेती है तो अपनी साख बचा लेगी और कुछ राजनीतिक भी लाभ उसको मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि फिर से वही विनाश काले बुद्धि विपरीत, आप छोटी छोटी गलतियां करते हो और उसका खामियाजा बड़ा होता है। तो ये एक बीजेपी के लिए दरवाजा खोल रहा है बंगाल में बीजेपी बहुत अच्छे से आगे जा रही है। और उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि एक हिम्मत का काम उसको करना पड़ेगा कि चुनाव से कुछ महीने पहले वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना अति आवश्यक है। और अगर वो राष्ट्रपति शासन लगता है तो निष्पक्ष चुनाव होंगे और बांग्लादेशी जो वोटर है वो आप रोक पाओगे, अन्यथा रोकना बड़ा मुश्किल है।